ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। यूपी के 5वें चरण के खिलाड़ी के पहले भाग में हमने 7 सीटों का जिक्र किया था। इन सीटों में अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज और बांदा शामिल थी। दूसरे पार्ट में शेष बची 7 सीटों का विस्तार से उल्लेख किया जा रहा है। आइए जानते हैं इनके बारे में। फतेहपुर, पिछड़ा वोटर बहुल इस सीट पर राजनीति मंडल और कमंडल के ध्रुवीकरण पर टिकी है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर देश की राजनीति बदलने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह भी फतेहपुर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर फिर भरोसा जताया है, तो बसपा ने बिंदकी के पूर्व विधायक सुखदेव प्रसाद वर्मा को टिकट दिया है। टिकट की आस टूटने के बाद पूर्व सांसद राकेश सचान सपा छोड़ कांग्रेस की उम्मीदवारी कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में साध्वी को सपा बसपा के कुल वोटों से भी अधिक वोट मिले थे, लेकिन इस बार विपक्ष के दोनों उम्मीदवार कुर्मी होने के चलते उनमें बंटवारा होता दिख रहा है। साध्वी की अपनी बिरादरी के वोट भी यहां प्रभावी हैं, लेकिन मुस्लिम दलित वोटों का रुख भी बहुत कुछ तय करेगा। हालांकि 2.5 लाख से अधिक सवर्ण बिरादरी के वोट बीजेपी के समीकरण को मुफीद बना रहे हैं। कौशाम्बी, सुरक्षित सीट पर सपा बसपा के प्रभाव का आकलन इससे किया जा सकता है कि त्रिकोणीय लड़ाई में भी बीजेपी 42,000 वोटों से जीत पाई थी। हालांकि इस बार निर्दलीय विधायक व क्षेत्र की राजनीति में प्रभावी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जनसत्ता पार्टी की एंट्री ने चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने सांसद विनोद सोनकर पर फिर से दांव लगाया है। पिछली बार उन्हें सपा से कड़ी टक्कर देने वाले पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार जनसत्ता दल से उम्मीदवार हैं। बसपा छोड़कर पार्टी में आए इंद्रजीत सरोज पर सपा ने दांव लगाया है, तो बसपा से आए गिरीश चंद्रपासी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दलित बहुल इस सीट की 2 विधानसभाएं कुंडा व बाबूगंज प्रतापगढ़ जिले में आती हैं। इन दोनों ही सीटों पर राजा भैया का सिक्का चलता है। ऐसे में उनकी पार्टी वोट कटवा बनेगी या निर्णायक लड़ाई लड़ेगी, इसी पर दूसरे दलों का भविष्य निर्भर करेगा। बाराबंकी, प्रदेश की राजधानी से सटी इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पूनिया अपने बेटे तनुज पूनिया के सियासी भविष्य बनाने का ख्वाब पाले हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रियंका रावत का टिकट काट जैतपुर से विधायक उपेंद्र रावत को चुना है। 4 बार के सांसद राम सागर रावत सपा के उम्मीदवार हैं। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है और दिग्गजों की भूमिका अहम। मसलन सपा उम्मीदवार की पहचान जमीनी चेहरे के तौर पर है और क्षेत्र की राजनीति में प्रभावी हस्तक्षेप रखने वाले कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा का पूरा समर्थन। कुर्मी वोटरों की यहाँ अच्छी खासी संख्या है। मुस्लिमों में पैठ और बसपा का साथ समीकरण को दुरुस्त करता है। वहीं सवर्ण वोटों की प्रभावी संख्या व मोदी प्रभाव उन्हें लड़ाई में मजबूत बनाता है। कांग्रेस दलितों के साथ मुस्लिम वोटों में सेंधमारी के भरोसे है। फैजाबाद, देश की सियासत बदलने वाली रामनगरी समय समय पर सांसद बदलती रहती है। हर दल को मौका दे चुके फैजाबाद में बीजेपी का वनवास 1999 के बाद 2014 में लल्लू सिंह की जीत के बाद खत्म हुआ था। लल्लू इस बार भी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं 2 बार यहीं से सांसद रहे निर्मल खत्री भी मैदान में हैं। सपा ने पूर्व सांसद मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन यादव पर भरोसा जताया है। देश भर में राम लहर की बुनियाद तय करने वाली सीट से मोदी लहर में बीजेपी को सपा, बसपा व कांग्रेस तीनों से ही अधिक वोट मिले थे, लेकिन इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है। कभी यहाँ के डीएम रहे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट विजय शंकर पांडे भी यहीं से सियासी पारी शुरू कर रहे हैं। बीजेपी राम राष्ट्रवाद के साथ मोदी के भरोसे मैदान में है, जबकि गठबंधन जातीय समीकरणों को साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस शहरी व मुस्लिम वोटर्स के समर्थन की संभावनाओं पर नींव तैयार कर रही है। बहराइच, मान्यता है कि यहाँ के वोटर भी हर पार्टी की दुआ कबूल करते हैं। फिलहाल बीजेपी से यहाँ सांसद बनी सावित्रीबाई फुले इस बार कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अक्षयवार लाल गौंड को उतारा है और सपा ने पार्टी के पुराने चेहरे शब्बीर अहमद वाल्मीकि पर फिर दांव लगाया है। एक बार फिर बीजेपी दलितों के साथ ही सवर्ण मतदाताओं के भरोसे है। कांग्रेस 2009 में ये सीट जीत चुकी है और मौजूदा सांसद को टिकट देकर उनकी क्षेत्र में पैठ व मुस्लिम वोटों में हिस्सेदारी के जरिए अपनी राह बना रही है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25% से अधिक है, इसलिए उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। कैसरगंज, गोंडा जिले की इस सीट से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह अपनी तीसरी पारी खेलने के लिए मैदान में हैं।
बसपा से चंद्रदेव राम यादव गठबंधन के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे को उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मण ठाकुर बहुल इस सीट पर पिछली बार बृजभूषण 78,000 वोट से जीते थे। मजबूत ब्राह्मण प्रत्याशी न होना भी बृजभूषण के पक्ष में है। बसपा उम्मीदवार का बाहरी होना यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में कोर वोटर्स की एकजुटता पर ही गठबंधन की आस टिकी है। गोंडा अवध की इस रियासत में इस बार सियासी लड़ाई राजा बनाम पंडित की है। बीजेपी से मौजूदा सांसद व गोंडा स्टेट के उत्तराधिकारी कीर्ति वर्धन सिंह पार्टी का फिर से कमल खिलाने के लिए मैदान में हैं। उनके सामने गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह हैं। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल को इस सीट पर उतारा है। इस सीट पर कुर्मी वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है, जिनके साथ ब्राह्मण व मुस्लिम वोटों की जुगलबंदी कर कांग्रेस के बेनी प्रसाद वर्मा 2009 में यहां से सांसद बने थे। फिलहाल दो ठाकुरों की लड़ाई में सबसे बड़ा अंतर छवि का है। यहाँ ब्राह्मण और मुस्लिम वोट बैंक दोनों उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। वहीं कुर्मी वोटर्स में कृष्णा पटेल की सेंधमारी बीजेपी को परेशान कर सकती है। पॉलिटॉक्स की खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।